जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा मामले में बहुत बड़ा फैसला सामने आता है और सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए सख्त शर्तें लागू करी, लेकिन उस सख्त शर्त लागू करने के मामले में कोई भी मीडिया बात नहीं कर रहा है, न कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। लेकिन वो क्या सख्त शर्त लागू करी है सुप्रीम कोर्ट में, ये मैं आपको बताऊंगा। और चौंकाने वाली, हैरान करने वाली जो खबर सामने आ रही है आगे, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शर्त लागू करी, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देते हुए कि जांच में पूरा सहयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको अधिकारी बुलाएंगे और आप नहीं उपस्थित होंगे, जब भी बुलाया जाएगा आपको जाना पड़ेगा, जांच में पूरी तरीके से सहयोग करना पड़ेगा। आगे सुप्रीम कोर्ट सख्ती बरतते हुए यह कहते हैं कि जब भी अधिकारी आपको बुलाएंगे, किसी भी स्थिति में आप हो, कहीं भी हो, आपको पेश होना पड़ेगा, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। यह सख्त जो शर्त लगाई है, इसमें जमानत भी रद्द हो सकती है, कैसे मैं आपको बताऊंगा। तीसरी जो शर्त सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि देश छोड़ करके देश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप अगर देश से बाहर अगर जाने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई इमरजेंसी है या फिर आपको बाहर जाना है तो कोर्ट से आपको अनुमति लेकर के ही देश से बाहर जाने हैं। चौथा बड़ी शर्त कि अगर किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ अगर आपने की तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब ये जो सख्त शर्तें लागू करी सुप्रीम कोर्ट ने, 4, इसके बाद असम सरकार की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, कैसे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब भी अधिकारी असम पुलिस जब भी आपको बुलाएगी, आपको जाना पड़ेगा, जांच में सहयोग करना पड़ेगा। अब यहां पे असम पुलिस जो है वो किसी भी वक्त पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर सकती है, फिजिकली तौर पे उपस्थित होने के लिए, पूछताछ करने के लिए, कि जो आपने दस्तावेज दिखाए रिनिकी भूयान को लेकर के, जो आपने पासपोर्ट दिखाए, वो आपने कहां से बनाए थे या फिर मिले थे, इसके आधार क्या है, सोर्स क्या है, किसने आपको दिए, ये असम पुलिस नोटिस जारी करके पवन खेड़ा से पूछताछ कर सकती है। अभी भी मुसीबत टला नहीं है। दूसरी चीज कि अगर पवन खेड़ा को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें लागू करी है, अगर पवन खेड़ा ने उन शर्तों को नहीं माना, पालन नहीं किया, तो पवन खेड़ा की जो अग्रिम जमानत है उसको रद्द किया जा सकता है और इसके बाद असम सरकार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और फिर से जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत को लेकर के, वो फिर से रद्द होकर के इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब जरा देखें, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, इसको लेकर के बीजेपी नेता ने एक्स पर पोस्ट किया है। ये फोटो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और इस आप फोटो में देखें, इन्होंने, बीजेपी के नेता ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि पुरानी फिल्मों में जब अपराधी को जमानत मिलता था तो लोग पार्टियां करते थे, मस्तियां करते थे, खाते थे, पीते थे, एंजॉय करते थे। बिल्कुल वही सीन हो रहा है और वहां पे अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद हैं, वकील भी मौजूद हैं। बीजेपी के नेता ने यह जानकारी दी, इंटरनेट के ऊपर तेजी से यह फोटो वायरल होने लगे, लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। लेकिन ये अग्रिम जमानत मिल जाना ये क्लीन चिट नहीं है। ऐसा नहीं कि मुसीबत टल गया, कुछ दिनों के लिए गिरफ्तारी पे रोक लगी है और इसलिए गिरफ्तारी पे रोक लगी है ताकि आपने जो दस्तावेज दिखाए हैं उस मामले में आप सबूत इकट्ठा कर लें या फिर आप अपनी बात रखने के लिए आप अपने पास सारे मटेरियल इकट्ठा कर लें। इसके लिए इनको कुछ समय दिया गया है। ऐसा नहीं कि इनको कह दिया गया कि आपको क्लीन चिट मिल गया है, आप बिल्कुल अब जो है वो आप आज़ाद हैं, आपके ऊपर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इनको सबूत पेश करने ही पड़ेंगे। अब यहां पे दोस्तों जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे सवाल खड़े करती है और यह कहती है कांग्रेस पार्टी कि केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष पर ही एक्शन लेती है। लेकिन आपको बता दूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बिजनेसमैन पर बड़ी कार्रवाई करी है। इससे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़ी बैंक धोखाधड़ी मामले में 3034 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त किया है। अनिल अंबानी से जुड़ी अब तक कुल जब्ती 9344 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। जो कांग्रेस पार्टी, जो विपक्ष
सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को यह कहती है कि बार बार सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं के ऊपर ही सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां कार्रवाई करती है, लेकिन यहां पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, अनिल अंबानी कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? एक बिजनेसमैन, यानी तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी करती है, बीजेपी की सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां करती है। उसके बाद जो बड़ी खबर आई है, आपको बता दूं कि कांग्रेस के ऊपर हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है और फिर से ऐसा ही एक मामला सामने आया दोस्तों। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। बड़ी गिरफ्तारी को लेकर के जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो बड़ी कार्रवाई करी है, उससे कांग्रेस पार्टी की सत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों को ही टारगेट करती है, लेकिन जहां पे इनकी सत्ता है वहां पर अगर कुछ भी महिला को लेकर के, बच्चियों को लेकर के कुछ भी होता है, उस पर ये चुप्पी साध लेते हैं। यहां पे बताएं कि कांग्रेस पार्टी बेटी के सम्मान की बात सिर्फ और सिर्फ वहां करती है जहां पे बीजेपी की सरकार होती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पे अगर महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो बड़े बड़े नेता चुप्पी साध लेते हैं। इसका मतलब यही है कि जहां पे हमारी सरकार है वहां पर अगर बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ कुछ भी गलत हो, वहां पे अपने नेताओं को बचाने के लिए, अपने सरकार की बदनामी ना हो इसके लिए चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे घटना को कितना तूल पकड़वा करके बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश करती है कांग्रेस पार्टी। वहां पर बेटी की सम्मान की बात करने लगते हैं। मामला आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस एक्शन शुरू हो चुका है दोस्तों। हालांकि पहले से ही शुरू है और अब तो जीरो टॉलरेंस एक्शन बिहार के अंदर सम्राट चौधरी की सरकार भी कर रही है। मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का है। चौंकाने वाली घटना सामने आती है, हैरान कर देने वाली, आप सुन करके दंग हो जाएंगे। मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है दोस्तों, लेकिन एक्शन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने करी, योगी सरकार की पुलिस ने करी, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आरोपी ने क्या किया कि प्राइमरी स्कूल का यह संचालक है फैजा, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके ऊपर आरोप है फैजा ने 5 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया। 5 साल की बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बहाने टॉयलेट के अंदर ले जा करके उसके साथ बहुत ही घटिया और गंदी हरकत करी, गंदा काम किया। इस मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तुरंत लठ बजाया और फैजा को गिरफ्तार कर लिया। जब बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई तो उसके घर वाले जो हैं बार बार पूछने लगे, जब वो बच्ची 5 साल की उदास रहने लगी कि क्या हुआ बताओ, तो उस बच्ची ने कारण पूछने पर बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा स्कूल में ऐसा ऐसा हुआ, इस तरीके से मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। बताने से भी डर रही थी वो बच्ची, इतना ज़्यादा आरोपी की तरफ से डराया गया था। उस बच्ची ने यह भी खुलासा किया कि सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, और भी तमाम ऐसी बच्चियों के साथ किए गए हैं काम। फैजा ने इस तरह की हरकत करी। माइनॉरिटी का ही नाम क्यों आता इन सब मामलों में, यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और माइनॉरिटी के लिए कर्नाटक में कांग्रेस का मुस्लिम कार्ड देखिए कि अल्पसंख्यक बस्तियों के लिए 600 करोड़ का पैकेज जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में। और यहां पे विपक्षी दल ने, बीजेपी ने, आलोचक ने स्टेटमेंट जारी किया है कि बहुसंख्यक समाज को अनदेखा कर रही है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, और ये उपचुनाव से पहले मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार। तो इस तरह से घिर रहे हैं कांग्रेस पार्टी कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेलना ये जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों को ही टारगेट करते हैं। लेकिन जहां पे इनकी सत्ता है वहां पर अगर बड़े से बड़े कांड हो जाते हैं, वहां पे ये कान में तेल डाल करके सो जाते हैं। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।